सायली ने बचाई तेजस की जान। तेजस जो कि एक भयानक एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हो चुका था। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था कि अब इन्हें बचा पाना बेहद मुश्किल है। उस वक्त सायली मानो एक चमत्कार की तरह आती है और तेजस की जान को बचा लेती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस अजय का क्या होगा, क्योंकि तेजस ने उस अजय को अपनी आंखों से देखा है और उस फ्रॉड का पीछा करने के चक्कर में आज तेजस आईसीयू के बेड पर है। तेजस उसे छोड़ने वाला नहीं है। तेजस रोशनी को सारी चीजें बताता है और रोशनी ठान लेती है कि वह किसी भी हालत में अजय को पकड़ेगी और उससे 30 लाख वसूल करेगी। जैसे ही रोशनी वहां से बाहर जाती है वैसे ही वह अजय से टकरा जाती है और फिर कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आपके भी पांव तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है देशमुख परिवार से, जहाँ पर रेणुका और तेजस दर्द से ग्रसित हो रहे होते हैं क्योंकि इन दोनों ने जो डाइट वाला खाना खाया उस खाने से इनके पेट में जमाल गोटा हो चुका है। यानी यह दोनों एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 10-10 बार बाथरूम जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका पेट सही होने का नाम तक नहीं ले रहा। आकाश को इस वक्त तक समझ में आ जाता है कि ये सारी चीजें वह डाइट के कारण हो रही है। परेश, आकाश, सचिन, सायली ये सभी लोग रेणुका और तेजस दोनों को सुनाने लगते हैं। इस वक्त तक रोशनी बीच में आती है और कहती है कि सचिन, काकू और तेजस की इतनी बुरी हालत है लेकिन फिर भी तुम उन्हें इतनी सारी बातें सुना रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सचिन कहता है कि लाली पाउडर, ये सारी चीजें मुझे नहीं तुझे कहनी चाहिए थी, वो भी तब जब यह लोग डाइट ले रहे थे। परेश कहता है कि सचिन बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमको जो सूट होता है हमें वही खाना चाहिए, ज्यादा इधर उधर का खाना खाते हैं ना तो ऐसी हालत हो जाती है। खैर अब तुम दोनों जाओ अपने अपने कमरे में और सो जाओ। लेकिन इस वक्त तक ना तो तेजस और ना ही रेणुका अपने सोफे से उठ पा रहे होते हैं। जिसके बाद सायली जाती है और नमक और शक्कर का घोल बना के लाती है। पहले तो रेणुका पीने से मना कर देती है, लेकिन आकाश कहता है कि आई तू इसे पी ले, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स है जो कि तुझे दर्द से राहत देंगे। रेणुका जो कि अपनी आदत से मजबूर है वो वापस से सायली को ताने मारने लगती है, कहते हुए कि फूल वाली, कहीं इसके अंदर तूने कुछ और तो नहीं मिला दिया है मुझसे बदला लेने के लिए। यह बात परेश को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। परेश यहाँ पे रेणुका को सुनाते हुए कहता है कि रेणु अब तो बहुत हो गया, यहाँ पर आधी रात हो रखी है लेकिन फिर भी सायली तेरे लिए शक्कर और नमक का घोल बना के लाई ताकि तेरी सेहत ठीक रहे और तू उल्टा उसे ही सुना रही है। आकाश भी इस वक्त तक परेश का साथ देता है, जिसके बाद रेणुका और तेजस दोनों ही उस घोल को पी लेते हैं। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि इन दोनों का पेट राहत देता है और ये दोनों ही चले जाते हैं अपने अपने कमरे में। लेकिन कमरे में जाने से पहले इन दोनों ने इस बात का निर्णय ले लिया था कि अब ये डाइट फूड नहीं खाने वाले, चाहे ये फास्ट फूड खा लेंगे लेकिन हाँ ये अमीरों के चोचले तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगले ही पल हम देखते हैं तेजस को। नया दिन और नया सवेरा हो चुका था, लेकिन तेजस जो कि अपनी आदत से मजबूर है वो बदला नहीं। वह रोशनी के पास आता है और रोशनी से कहता है कि बाबू, मैंने 5 स्टार होटल में हम दोनों के लिए सीट बुक करी है, हम दोनों वहाँ पर जाएंगे और अच्छा खाना खाएंगे। वैसे भी पिछले कुछ दिनों में जो मैंने डाइट फूड खाया है ना, उससे मेरी हालत बहुत डाउन हो गई है। अब मुझे कुछ चटपटा खाना है जो कि मेरे जुबान को राहत दे, इसलिए मैंने 5 स्टार होटल में बुकिंग करी है। रोशनी कहती कि तेजस, हम अभी 5 स्टार होटल में खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बात तुम्हें पता नहीं है क्या? हम वैसे भी शोरूम के अंदर कितने कम मार्जिन पे काम कर रहे हैं। तेजस कहता है कि बाबू वो तो इसलिए ना क्योंकि हमने अभी 30 लाख का घाटा खाया है, हमारे साथ 30 लाख का फ्रॉड हुआ है, इसीलिए तो हम कम मार्जिन में काम कर रहे हैं ताकि हम ज्यादा सेल कर पाए। रोशनी कहती कि तेजस, तुम बहाने नहीं बना सकते, हमें उल्टा ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। लेकिन तुम हो कि तुम्हारा दिमाग घूम फिर के या तो खाने पे आ जाता है या फिर उन सचिन और सायली पे आ जाता है। तुम सचिन और सायली से कुछ सीखो, वो दोनों कितनी मेहनत करते हैं। सचिन भी सुबह 4 बजे से उठ के काम करता है और सायली भी सुबह 4 बजे से काम करती है। तेजस कहता है लेकिन बाबू तुम भी तो 7 बजे उठती हो ना, तुम भी 4 बजे उठो। रोशनी जवाब देते हुए कहती कि तुम्हें समझाने से अच्छा ना मैं मेरा सर दीवार से ठोके फोड़ लूं। तेजस, तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर तुम ऐसे ही खर्चा करते रहे ना तो हम जल्द ही रोड पर आ जाएंगे, जो हमारी बच्ची कुछ इज्जत है ना घर में वह भी मिट्टी में मिल जाएगी। तेज कहता है कि बाबू, मैंने तो ये सारी चीजें करी थी ताकि हम दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाए, क्योंकि बहुत समय से हम दोनों अलग अलग उलझनों में उलझे हुए थे। लेकिन ठीक है, अब तुम्हें ये सारी चीजें नहीं पसंद ना तो मैं बुकिंग कैंसिल करा देता हूँ। इतना कहकर तेजस वहाँ से चले जाता है। इस वक्त तक रोशनी का सर फटे जा रहा था क्योंकि रोशनी को एक तो लोन की टेंशन जो कि उसने लिया होता है जीएसटी भरने के लिए, और उसके बाद इस तेजस की टेंशन क्योंकि ये एक के बाद एक नए नए कारनामे करते रहता है। पहले भी 30 लाख का फ्रॉड करा के बैठा है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये लोग कभी भी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। खैर अगले ही पल हम देखते हैं अरुण और उसकी माँ को। ये दोनों ही आए होते हैं मंदिर में दर्शन करने, साथ ही एक पूजा करवाने। उसी वक्त उन्हें जूही मिल जाती है। जूही को देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जूही कहती है कि आप यहाँ पर। अरुण बताता है कि वो यहाँ पर आया है मंदिर में पूजा करवाने, उसकी माँ ने एक पूजा की मन्नत रखी थी। खैर इस वक्त तक जूही पंडित जी से इन दोनों को मिलवाती है और पंडित जी से अनुरोध करती है कि वह इनकी पूजा करवा दे। पंडित जी कहते हैं कि जूही, ये कोई पूछने की बात है? तुमने और तुम्हारी बड़ी बहन ने इस मंदिर के लिए इतना कुछ किया है ना कि मैं क्या, कोई भी तुम्हें मना कर ही नहीं सकता। इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि अरुण की माँ पंडित जी के साथ चली जाती है, लेकिन अरुण नहीं जाता है। अरुण जूही को कोने में बुलाता है और कहता है कि जूही, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। जूही कहती है कि हाँ हाँ कहिए ना।
अरुण कहता है कि जूही तुम्हें पता है ना कि मैं मेरी माँ से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ और मेरी माँ को केवल एक ही चीज सताए जा रही है और वो है मेरी शादी। मेरी माँ चाहती है कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूँ, इसीलिए मैं मुद्दे पे आता हूँ कि तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो, इसलिए मैं तुमसे जवाब चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? ये बात सुन के कहीं ना कहीं जूही के पाँव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जूही ने इस सवाल की कभी भी उम्मीद करी ही नहीं थी। जूही अरुण को कहती है कि मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा है और वैसे भी जब तक बाड़ू सेटल नहीं हो जाता तब तक तो मेरा शादी के बारे में कोई विचार है भी नहीं। इस वक्त अरुण कहता है कि तुम आराम से समय लेकर सोचना और समय लेकर जवाब देना, लेकिन हाँ जवाब जरूर देना। इस वक्त जूही हाँ जरूर कह देती है, लेकिन कहीं ना कहीं जूही के चेहरे पर टेंशन थी। खैर अगर आप मेरे वीडियोस पहले से देखते हुए आ रहे हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज नहीं तो कल अरुण जूही को प्रपोज जरूर करेगा और हम देखेंगे कि जूही का भी जवाब कहीं ना कहीं हाँ होगा। हो सकता है कि पहले वो मना कर दे, लेकिन आगे जाके हमें जूही और अरुण के बीच में एक कहानी जरूर देखने को मिलने वाली है। इस और हम देखते हैं रेणुका को मंदिरा का कॉल आता है, जहाँ पर रेणुका मंदिरा से कह रही होती है, मंदिरा जी आप 100 साल जिएंगी क्योंकि मैं अभी आप ही को याद कर रही थी, मुझे आपको कुछ बताना था। मंदिरा कहती कि बोलिए मास्टर जी, आप मुझे क्या बताना चाहती हैं? रेणुका बताती है कि वो साइली है ना, साइली, उसे 5 लाख का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। मंदिरा कहती है कि ये ऑर्डर तो मेरे ही द्वारा उसे मिला है, अच्छी बात है उसे ऑर्डर मिल गया तो। रेणुका कहती है कि क्या आपने साइली को ऑर्डर दिलाया? आप तो मेरी टीम में थी ना, आखिर अचानक से आप साइली की टीम में कब से चली गई? देखिए मंदिरा जी अच्छी बात नहीं है। मंदिरा कहती है कि मास्टर जी मैं आप ही की टीम में हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप ये समझ लीजिए कि मैंने आपका काम और ज्यादा आसान कर दिया है। यह ऑर्डर साइली को जरूर मिला है, लेकिन यह ऑर्डर उसके लिए आखिरी ऑर्डर होगा। रेणुका कहती है कि मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मंदिरा कहती है कि आपको समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समय के साथ साथ आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बस आप इतना समझ लीजिए कि बहुत जल्द साइली का छोटा मोटा कारोबार अब बंद होने वाला है। आप जिस चीज का सपना देखते हुए आई है बहुत ही जल्द वह पूरा हो जाएगा। इतना कहकर मंदिरा कॉल को काट देती है और रेणुका के दिमाग में अब यही सारी बातें चल रही होती है कि आखिर मंदिरा जी की कहने का मतलब क्या था। खैर इस तरफ हम देखते हैं तेजस को। तेजस इस वक्त सारे कस्टमर्स के बीच अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि लूट लो लूट लो लूट लो, सारा ही माल आपको आधे दाम पे मिल रहा है, साथ ही एक के साथ एक फ्री, लूट लो लूट लो लूट लो। और तेजस की इस अनाउंसमेंट से मानो कस्टमर की लाइन लग जाती है, सभी लोग तेजस की दुकान लूटने के लिए आ जाते हैं। इस वक्त रोशनी भी यहाँ पर आती है और देख रही होती है कि उसका पति क्या गुल खिला रहा है। ये देखकर रोशनी चौंक जाती है कि आखिर तेजस सभी लोगों को 50% डिस्काउंट पे माल क्यों दे रहा है। उसी वक्त रोशनी आती है सीधा तेजस के पास और तेजस से पूछ रही होती है कि तेजस आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तेजस कहता है कि बाबू तुमने कहा था ना कि हमें सेल्स को बढ़ाना है, इसलिए मैंने अपना दिमाग लगाया और एक नया ऑफर लेकर आया। इस ऑफर में हम 50% डिस्काउंट पे माल देंगे। जब रोशनी इसका हिसाब पूछती है कि तुमने अभी तक कितना माल बेचा और कितना बड़ा माल बेचा जिसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, तो तब तेजस को पता चलता है कि उसने तो सारे छोटे ही माल बेचे हैं और छोटे माल को उसने घाटे में बेचा था ताकि वो बड़ा माल बेच पाए, लेकिन एक भी बड़े माल की बिक्री नहीं हुई। ये बात सुन के कहीं ना कहीं रोशनी पगला जाती है। रोशनी कहती है कि तेज तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, तुम काम नहीं कर रहे थे ना तभी बेहतर थे, कम से कम घाटा तो नहीं दे रहे थे, अब तो तुम घाटा भी देने लग गए। एक तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन इतना लो है, दूसरा कि हम पे इतना ज्यादा कर्ज है, और तीसरा कि तुम सामान ही लूटा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा तेजस। लेकिन तेजस इस वक्त मुंह जोरी कर रहा होता है, जिसके बाद रोशनी गुस्से में आके तेजस को जोरदार चांटा मारती है। इस बात से परेशान होकर और खफा होकर तेजस वहाँ से चला जाता है। रोशनी मनी मन में सोच रही होती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं तेजस की बात पे इतना ज्यादा ऑफेंड कैसे हो सकती हूँ। जब मेरा राज तेजस के सामने आएगा तो ना जाने वो क्या ही रिएक्ट करेगा। तेजस इस वक्त तक परेशान बाहर चाय पीने जा रहा होता है कि उसी वक्त उसे चाय की टपरी पे दिख जाता है अजय। ये वही अजय है जिसके चलते आज तेजस 30 लाख के कर्ज में, यानी इसने ही तेजस के साथ बड़ा फ्रॉड किया था। अब तेजस अजय को चिल्लाते हुए कहता है कि ए फ्रॉड तू रुक, मैं अभी आया। इतना कहकर तेजस दौड़ लगाते हुए अजय के पास जाता है, लेकिन अब तक तो तेजस ने खुद ही अजय को चिल्ला के कह दिया होता है कि वो आ रहा है, इसलिए वो तुरंत अपनी कार में बैठता है और कार को तेजी से भगाने को कहता है। ड्राइवर कार को तेजी से भगा रहा होता है और पीछे तेजस सुपर फास्ट ट्रेन की तरह भाग रहा होता है। एक के बाद एक एक्सीडेंट वो करता जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी रुकता नहीं है। और आखिर में हम देखते हैं कि जैसे तैसे करके तेजस उसकी कार तक पहुंच जाता है और खिड़की ठोकने लगता है, लेकिन अजय खिड़की खोलने को तैयार ही नहीं था। वापस से कार आगे भागती है और तेजस कार के पीछे, लेकिन इस बार एक बड़ा हादसा हो जाता है, यानी तेजस गलती से आ जाता है ट्रक के सामने और ट्रक से टकरा कर तेजस का बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर समाप्त होता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।